पैसा तो आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन शरीर से बड़ा धन कुछ नहीं है। इसलिए इसकी सब्जी को छोड़कर वो अधिकतर पिज्जा, कुरकुरे उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती हैं कि बच्चे के लिए सही क्या है। बच्चा तो नहीं समझ पा रहा है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या, तो आप धीरे धीरे उनको उस ओर लाइए। अपने बच्चे को एक ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल रही हैं जिसमें जाने के बाद वो तुरंत नहीं दिखेगा, तो फिर एक तरह से वो बीमारी का घर धीरे 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 बनते चला जाएगा। बस हेल्थ में कुछ नहीं बचेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बच्चों को दी जाने वाली टिफ़िन के बारे में। बच्चा जब डेली स्कूल जाता है तो सबसे बड़ी मम्मियों की समस्या होती है टिफ़िन तैयार करने की। तो वो टिफ़िन तैयार करती हैं और बच्चा आजकल का, जैसा आप जानते हैं कि रोटी सब्जी को छोड़कर वो अधिकतर पिज़्ज़ा, कुरकुरे, मैगी, ये सब मैदा से बनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उन्हें अच्छी तरह खा भी लेते हैं। अगर आप रोटी सब्जी देंगे तो वो नहीं खाएंगे और वो मैदा से बनी चीज़ रहेंगी तो उसको काफ़ी चाव से खाते हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि आपको समझना होगा कि आपके बच्चे के लिए सही क्या है। बच्चा तो नहीं समझ पा रहा है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या नहीं है। तो आपको समझना है और बच्चे को उस रूप में ढालना है। अगर वो शुरू से ही पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज के पीछे पड़ेंगे तो आपका कहीं नहीं दाल रोटी की सब्जी खाने वाले हैं। तो आप धीरे धीरे उनको उस ओर लाइए। आप टिफ़िन में 2 मिनट में या 3 मिनट में मैगी या पास्ता बन के तैयार हो जाता है तो आप टिफ़िन में दे देती हैं, बच्चा ख़त्म करके भी आ जाता है तो लगता है बच्चा मेरा खा लिया। लेकिन रोटी सब्जी देने के बाद भी वो बच्चा ख़त्म करके नहीं आता है तो लगता है कि बच्चा नहीं खाया। तो फिर आप देना चालू कर देते हैं कि भाई पिज़्ज़ा, बर्गर ही बच्चा खाता है तो उसको दे दें। लेकिन आपको समझना होगा कि मैदा आपके बच्चे के लिए एक आप स्लो पॉइजन का काम कर रहा है और आप अपने बच्चे को एक ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल रही हैं जिसमें जाने के बाद एक लंबे टाइम के बाद वो तुरंत नहीं दिखेगा। आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे दिखेगा। हर एक का बॉडी अलग अलग है तो उस बॉडी के हिसाब से टाइमिंग भी अलग अलग सेट होगा। किसी को 2 साल में फ़र्क दिखेगा, किसी को 4 साल में, किसी को 7 साल में। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बीमार होना चालू हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि हम अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं। अगर बच्चा नहीं खाना चाहता है तो उसको समझाएं, उसको उस दाल रोटी को, उस सब्जी को इस तरह से बनाएं ताकि वो बच्चा खाने लगे। मैगी देना कोई समझदारी नहीं है। और बच्चा जब धीरे धीरे खाना चालू करता है मैदा, तो मैदा इस प्रकार से वो पेट में जाता है, उसको अच्छी तरह साफ नहीं कर पाता है। वो चिपकेगा, उसमें सड़ना चालू होगा तो वो उसी में जब रहेगा तो वो दिक्कत चालू कर देगा। इसके कारण कॉन्स्टिपेशन होगा, आंतों में सूजन होगा, आप ठीक तरह से आप फ्रेश नहीं हो पाइएगा। तो फिर एक तरह से वो बीमारी का घर धीरे 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 बनते चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सिर्फ बीमारी से घिरे होंगे और आपके पास हेल्थ में कुछ नहीं बचेगा। वो ऐसा चीज़ है जो आपको तुरंत में नहीं दिखेगा, तुरंत में तो सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वो एक लंबे टाइम के बाद आपको ऐसा गिराएगा जो फिर उठने का मौका नहीं देगा। वो इतना स्लो पॉइजन का काम करता है कि आप समझ जाइए कि अगर आप दीवार पर या फिर घर के अंदर आग जला देते हैं तो दीवालों पे जो कालिख लगती है, क्या आप उसको हाथ से छुड़ा सकते हैं? उदाहरण के तौर पर आप मान के और समझ के देखिए, अगर आप दीवार के साइड में एक आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद वहाँ कालिख जमता है। कालिख जिस तरह से जम जाता है, क्या आप जितना भी अच्छे से छुड़ाएंगे तो वो दीवार ठीक से साफ हो पाएगा? उसी प्रकार हमारी आंतें हैं, एक तरह अंदर आंत को बना देता है और उसमें साफ ही नहीं हो पाता, उसी में वो सड़ते रहेगा, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हैं। कब्ज होना चालू होगा, आपको जो टाइम पे आप अपने जाते हैं फ्रेश होने के लिए वो नहीं होगा, दो कारण। और जब कॉन्स्टिपेशन चालू हुआ है तो फिर आपको हर एक बीमारी धीरे धीरे पकड़ती चली जाएगी। इसलिए आप बच्चों को इंश्योर करें, अपने टिफ़िन में आप बच्चों को दें। वो भले कम खाएंगे लेकिन वो जहर तो नहीं खाएंगे, वो आधा ही रोटी खाएंगे लेकिन वो आपके बच्चे के लिए हेल्दी होगा। आप उनको सलाद के रूप में दीजिए, ढेर सारा सलाद दीजिए, फ्रूट दीजिए, फ्रूट को काट के सलाद के रूप में दीजिए। अगर सब्जी रोटी नहीं खा रहे हैं तो हर एक प्रकार का फ्रूट को कद्दूकस करके आप उसको रोटी में रोल बना के, एक आमलेट बनाकर उसको रोल करके दीजिए। वो जो बच्चा आप खाने के लिए तैयार होता है उससे पूछिए क्या तुम क्या खाओगे,
और उस हिसाब से उस तरीके अपने तरीके से बनाना है। स्वाद उसका रहेगा लेकिन तरीका आपका रहेगा। हाँ, लेकिन मैदा को छोड़कर उस हिसाब से तैयार करिए कि बच्चा खाए। एक बार में तो नहीं खाएगा, लेकिन धीरे धीरे खाना वो चालू कर देगा। जब आप एक दिन नहीं देंगी मैगी, 2 दिन नहीं देंगी, तो वो धीरे धीरे भूख लगेगा तो उसको थोड़ा या ज़्यादा खाएगा ही खाएगा। फिर वो खाते खाते धीरे धीरे वो आदत में लाएगा, क्योंकि जब वो खाने का आदत बन चुकी है तो वो फिर एकाएक आप उसको रोटी सब्जी दीजिएगा तो वो तो खाएगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है बच्चों के साथ। अगर वो नहीं खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप फिर से बना के वही चीज़ को दे दीजिए। उनको नहीं देना है, उनको वही चीज़ देना है जो उनके लिए हेल्दी है, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है, इसलिए समझना आपको है। और उन माताओं से मेरी गुजारिश है कि वो बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ अग्रसित करें, प्रमोट करें, ताकि वो उसकी ओर वो झुकान रखें। हालांकि मार्केट में तो बहुत ऐसे चीज़ मिल रहे हैं जो स्वाद के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए वो सबसे बड़ी पीड़ादायक है। और मैं नहीं चाहूँगी कि उस तरह के बच्चे उस भोजन को करें जिससे वो आने वाले टाइम में बीमार हो जाए, और बीमार होने के बाद फिर उसका इलाज और उसमें बहुत सारा समय और आपका पैसा जाता है और शरीर तो ख़त्म होता ही है। इसलिए हम सभी को मिलके एक जागरूकता फैलाना है कि किसी भी मैदे से बने चीज़ को नहीं खाना है। हमें खाना वही चीज़ है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा हो। अगर एक स्वस्थ जीवन हमारे पास नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को? अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो क्या आपके सामने कितने सारे पकवान रखे रहेंगे, क्या आपको खाने का मन करेगा? एक स्वस्थ जीवन से अच्छा, एक स्वस्थ जीवन से दौलत कुछ नहीं है। पैसा तो आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन शरीर से बड़ा धन कुछ नहीं है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत में, हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए आप इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लें और समझें और उसे अपने जीवन शैली में लागू करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बीमारी ही है। कुरकुरे, चिप्स, इन सब में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, वो सब बच्चे खा रहे हैं। आने वाले टाइम में बच्चे वो कुपोषण का शिकार होंगे, क्योंकि उन्हें एक लंबे टाइम तक कोई पोषण आहार नहीं मिलेगा। उनके शरीर को चाहिए, बढ़ते हुए बच्चों को तो काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, लेकिन वो मैदा खाएंगे तो वो पोषक तत्व तो पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करें? इसलिए माताओं को ध्यान में रखना है और उन्हें बच्चों को उस ओर ढालना है जिस ओर हमारा एक सुखमय जीवन शैली है। बच्चे तो ये नहीं समझेंगे, लेकिन आपको समझना है और आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। और मैदा से बने चीज़ों का प्रयोग कम से कम ना करें तो और बेहतर है। कम से कम अपने जीवन में मैदा को प्रयोग लाएं और अपने जीवन से इसको एक तरह से हटा दें, क्योंकि ये शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इतना नुकसानदायक है जिसका प्रभाव आपके कुछ सालों बाद दिखेगा, वो तुरंत नहीं दिखता है। इसलिए अनुरोध है सभी से, और सभी को एक जागरूकता की तरह मुझे काम करना है और सभी माताओं को ये बात बतानी है कि आप अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दीजिए और कभी भी मैदा का प्रयोग मत करें।